चलो भाई स्टार्ट करें। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो स्टार्ट करते हैं। अब बात नहीं भाई, बिल्कुल देखिए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, चैप्टर अधिगम, ठीक। और अधिगम में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अधिगम क्या है। हमने देखा था कि अधिगम किससे होता है। अधिगम के लिए दो चीजें, दो एलिमेंट आवश्यक, कौन कौन से थे, या तो आप अनुभव द्वारा सीख लो और या तो आप प्रयास द्वारा सीख लो, है ना। दो बातें हमने की थी। लेकिन जिसके द्वारा भी सीखो वो आपके व्यवहार में क्या करे, एक परमानेंट चेंज लेकर के आ जाए। क्या लेकर के आ जाए, परमानेंट चेंज लेकर के आ जाए, वरना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लेकर के आ जाए। तीन कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। पहला, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। परिपक्वता को सीखना नहीं कहते, खासकर परिपक्वता को शारीरिक विकास के रूप में जोड़कर आपसे पूछा जाए वो तो कतई नहीं हो। जैसे भारी आवाज का बढ़ना, बाल पकना, सबसे ठीक। उसके बाद सीखना अर्जित प्रक्रिया है, ना कि जन। भाई जन्मजात चलो मातृभाषा मान सकते हैं, फिर अगर वो अंग्रेजी बोल रहा है भारतीय बच्चा, क्या कहलाएगा, अधिगम ही, ठीक। इसके बाद देखो हमने क्या किया, क्या लिखवाया हमने, वो अलग है बेटा, अब तुम उसको वहां से निकल करके आ जाओ। हाँ अभी तुम वहां से निकल करके आ जाओ, है ना। अब इधर देखो, हमने कहा फिर क्या सीखना है और क्या सीखना नहीं है। हमने कहा क्या सीखना है और क्या सीखना नहीं है। तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। पहला, बोलने की उम्र आने पर बच्चे का अपनी भाषा बोलना। हमको लगता है कि ये तो अधिगम है, ये क्या है, अधिगम है, बट नहीं। स्वाभाविक बच्चा मम्मा बाबा पापा सब करने लगता, उसको कोई नहीं। उसके बाद बच्चे का बिना सिखाए रेंगना या चलना, ये भी क्या है, सीखना है। में भी क्या है, ये अधिगम नहीं, क्या है, अधिगम नहीं है। लेकिन बच्चे का पहले कुत्ते को देखकर डरना, बाद में ना डर, पहले कपड़े गंदे कर लेना, तो मैनर सिखाया गया, धीरे धीरे खाना कैसे खाते, कपड़े गंदे नहीं करते, क्या है, अधिगम है। तो हम लोगों ने बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने कि क्या अधिगम है और क्या अधिगम नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा अधिगम की परिभाषाएं। हमने क्या देखा था, अधिगम की परिभाषाएं। और नंबर ऑफ परिभाषाएं देखने के बाद हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, और वो निष्कर्ष कितने थे, तीन। अब पहला निष्कर्ष क्या था कि अधिगम क्या है, स्थायी है। अधिगम क्या है, व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। दूसरा हमने क्या देखा कि व्यवहार में परिवर्तन अनुभव और अभ्यास से आता है। अनुभव, बच्चा क्या करे, गरम अंगीठी छू ले उसके बाद कभी ना छूए। और अभ्यास क्या है, लगातार साइकिल लेकर चल जाए, गिरे पड़े और एक दिन साइकिल, है ना। उसके बाद व्यवहार में बदलाव अपेक्षाकृत कैसा होता है, स्थायी। इसकी बात हम लोगों ने कर ली थी कि स्थायी होता है, लेकिन कुछ मिनटों का किया गया व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। वो अधिगम नहीं कहलाएगा। यहाँ से भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या देखा, अधिगम की विशेषताएं। हमने देखा अधिगम बहुआयामी, अधिगम प्रेरणा से प्रभावित होता है। अगर आपके जीवन बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप जल्दी से, बिना लक्ष्य के आप तो हो जाएगा, तो हम भी तो कमा ही रहे। लक्ष्य प्रेरणा बहुत जरूरी है। अधिगम स्थायी है, अधिगम के लिए अनुभव और अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी विशेषताएं हम लोग देख चुके, ठीक। अधिगम नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। अधिगम में मानसिक और शारीरिक रूप से होना बहुत आवश्यक है। लेकिन बिना शारीरिक रूप से भी अधिगम हो सकता है। भाई आप कहीं नहीं हो, ऑनलाइन क्लासेस देखी जाती हैं, तो क्या आप शारीरिक रूप से वहां होते हो, नहीं होते, मानसिक रूप से उपस्थित होते हो। लेकिन अगर शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से हो तो अधिगम की क्या होती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं। अधिगम सतत चलने वाली क्या है, हर आदमी कुछ ना कुछ रहता है, कभी अनुभव से कभी अभ्यास से, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, अधिगम के सिद्धांत देखे। हमने कहा अधिगम दो भागों में बट गई, दो गुट बन गए। एक ने कहा नहीं, प्रयास और त्रुटि ही है, कुछ सीखना है तो आपको प्रयास और त्रुटि से होकर चलना पड़ेगा। दूसरे ने कहा ना, मनुष्य यांत्रिक प्राणी थोड़ी ना है, मनुष्य कोई मशीन थोड़ी ना है, मनुष्य तो बौद्धिक प्राणी, उसके पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि सब कुछ सीख सकता है। दो बातें, दो बहस हो गई वहां पर हमारे पास। और इसी में से हमने क्या स्टार्ट किया, व्यवहारवादी। हमने देखा व्यवहारवादी क्या कहना चाहते हैं, सारा डिस्कशन लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कर लिया था। व्यवहारवादियों में हमने देखा कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। हमने देखा पावलव थे, देखा स्किनर थे, हमने देखा थॉर्नडाइक थे, वॉटसन थे, हल थे, गुथरी थे, टॉलमैन, ब्राउनी, मिलर, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे व्यवहारवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठन का सिद्धांत। लेकिन इसे हम अभी नहीं, अभी हम किसे कंटिन्यू करेंगे, अपने व्यवहारवाद को ही कंटिन्यू करेंगे, बीच में इसको लाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, कहते हैं तुम जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन हम ये एक बार चर्चा कर ले जरा कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक है जो बुद्धि की बात करते हैं। तो कौन मिलेगा आपको, जीन पियाजे, एंजुबल मिलेंगे, वाइगोस्टकी मिलेंगे, ब्रूनर मिलेंगे,
ये गेस्टॉल्ड मिलेगा, सूच का सिद्धांत, तो ये बड़े बड़े लोग मिलेंगे हमको यहाँ पर। ठीक, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे क्यों यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद देखो जरा, अब हम एक एक की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। व्यवहारवादियों में हमने सबसे पहले अगर किसी को चुना है तो वो कौन है, थॉर्नडाइक है। तो अब हम अपने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में सबसे पहले किसे चुनने जा रहे हैं, थॉर्नडाइक को। तो हेडिंग डालो, थॉर्नडाइक का अधिगम थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगी ना। मैंने कहा था ना कि व्यक्तित्व को लास्ट में रखना, बोला था मैंने आप लोगों से, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि पर्सनालिटी को कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कंबाइंड क्लास में चलेंगे, है ना। तो मॉर्निंग इवनिंग सारे बैच, अभी दोपहर का भी बैच आ रहा है, तो तीनों क्लब कर देंगे, कोई ऐसी भी क्लास होनी चाहिए। ठीक हो गया भाई, डन। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक किसको सपोर्ट करते हैं, प्रयास को या फिर बुद्धि को, प्रयास को। क्या कहते हैं कि प्रयास का होना बहुत जरूरी है, वो मेहनत, लेबोरियस को क्या कहते हैं कि भैया इसी के बिना, मेहनत के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में, इनके जीवन के बारे में देखते हैं, प्रकाश डालते हैं कौन थे। देखो, इन्होंने कहा कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब अभी लिखना नहीं ना, फोटो तो खींचना, तो समझना है। कह रहे हैं कि अधिगम क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विभिन्न प्रयास करता है। शिक्षार्थी मतलब आप, है ना, या कोई बच्चा। क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थी प्रयास करता है, और जब वो प्रयास करता है तो वो गलतियां भी करता है। मैं आपको एमसीक्यू देती हूँ, आप गलत करते हो, फिर सिखाती हूँ, फिर आप सही करते हो, फिर देती हूँ, फिर गलत करते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में सीख, हम इस प्रोसेस से सीखते हैं, टाइम पे परफेक्शन आ जाता है। आप उस टॉपिक से कुछ भी पूछ लो, हम बता देंगे। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, मेहनत है, आपने बड़ी प्रैक्टिस की है, तब आज आप सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो यही इन्होंने कहा है कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। शिक्षार्थी विभिन्न प्रयास करता है, क्या करता है, प्रयास करता है, और प्रयास करने पर क्या करता है, गलतियां भी करता है, अंततः सफलता ढूंढ लेता है, अंततः सफलता ढूंढ ही लेता है। मैंने पहले ही कहा, सफलता तीन चीज, समय, प्रयास, धैर्य। अगर तीनों है तो आप समय भी मांगती है, ना हो जाए कि आप उछल के बिल्कुल एकदम पालोगे, पड़ेगा। और समय ही क्या है, धैर्य है ना। तो ये तीन चीजें मांगती है। इसके बाद देखो, थॉर्नडाइक का जीवन परिचय देखते हैं। यहाँ देखो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पशु मनोविज्ञानी थे। कैसे में पशु मनोविज्ञानी थे, यानी स्टार्टिंग में जब इन्होंने काम करना शुरू किया होगा तो किसके बारे में करना शुरू किया होगा, पशुओं के बारे में करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा क्या इनकी लाइफ में हुआ कि पशु की देते थे, ये मनुष्य लाइफ ने कुछ कर लिया होगा। देखते हैं क्या हुआ था। थॉर्नडाइक का प्रयोगात्मक प्रयोग शुरुआत में किस पे ऊपर था, पशुओं के ऊपर था। ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जानवर किस प्रकार सीखते हैं, समस्याएं हल करते हैं, उत्तेजना प्रतिक्रिया के संबंध कैसे बनते हैं, इस पे बहुत काम। सर्कस का जो शेर होता है और जानवर, तो वो एक बार में ही क्या वो इशारे से रिंग पे कूदना स्टार्ट कर देता है, या जो मदारी है, कहते हैं ना वो बंदरिया ससुराल चली गई, फलाना वलाना जो कराते रहते, क्या वो एक दिन में नहीं। पशुओं के व्यवहार को, पशु को हम कोई काम बार 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 करा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो वो भले ही गलती कर रहा है, लेकिन भले वो समझ ना पाए, लेकिन उसने अपने व्यवहार में क्या कर दिया, इसको ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मेरे पास बुद्धि नहीं थी जब मैंने अपनी मौसी के ही पैर छू लिए, लेकिन मेरा व्यवहार मेरी बुद्धि को हरा बैठा। मेरे व्यवहार ने क्या किया, मेरी बुद्धि पर जीत प्राप्त कर ली। मैंने आपको बताया था कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी मौसी के यहाँ गई, मैंने उन्हीं के पैर छू लिए। तो उसके पीछे रीजन ये था कि मैं वहां पे मंद बुद्धि नहीं हो गई थी, मेरा व्यवहार मेरी बुद्धि पर हावी हो गया। इतना ज्यादा मैंने पैर छूने का प्रोसेस किया, इतना ज्यादा मैंने पैर छूने का प्रोसेस किया कि मेरी बुद्धि शांत हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि सामने वाले का पैर छूना भी चाहिए मुझे। बस सेम बात है, जानवरों पर जब शोध किया गया तो देखा गया कि जानवरों को इतनी प्रैक्टिस करा दी गई कि बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं था, अब उनसे जो कहो वो कर रहे थे। भाई जब बंदर बंदरिया का खेल होता है, और जब बंदर मदारी कहता है कि जाओ बंदरिया को मना कर लाओ, तो बंदर चाहे तो भाग जाए, काहे मनाने जाए, वो क्यों बंधा रहना चाहता है, बंदर चाहे तो भाग जाए जंगल में जाकर वापस, है हरी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्यों, व्यवहार में इतना ज्यादा आ गया है, आगेगा। बात इन्होंने फिर से किस पे अप्लाई किया, मन है।
बड़ा बौद्धिक प्राणी है। देखो क्या कहा इन्होंने 1898 में, कब 1898 में अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर का प्रस्तुत किया और इसकी विस्तृत चर्चा की इन्होंने और इसको मनुष्यों से जोड़ दिया, से जोड़ा, मनुष्यों से जोड़ दिया और बहुत सारे प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए जरा देखते हैं हम। इन्होंने कहा, इन्होंने प्रयोगात्मक में कहा कि थॉर्नडाइक पहले मनोविज्ञान में थे, इन्होंने अधिगम का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक तरीके से किया, इन्होंने जानवरों पर व्यवस्थित प्रयोग किया और परिणामों को मापने योग्य डेटा भी दिया। आ गया ना। उन्होंने बताया कोई कितना सीख चुका है। याद करो मैंने डे 1 में ही बताया था, दो आपके पास गुट हैं, एक व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानात्मवादी। संज्ञानात्मवादी जो हैं, जो संज्ञान की बात करते हैं, वो बता नहीं सकते कि तुमने कितना सीखा, पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, लेकिन व्यवहारवादी प्रूव कर सकते हैं कि तुमने कितना सीखा। और देखो ये यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने परिणाम को मापने का डेटा प्रस्तुत बताया कि कोई कितना सीखा है। कहते हैं ना कि वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू गो, इसके बीच में गैप कितना है जानना, आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो उसके बीच कितनी दूरी है। हम इलाहाबाद के लिए निकलते तो बीच बीच पूछते यार अभी कितने किलोमीटर रह गया है, वो अंदर से लगता है अच्छा अभी 4 किलोमीटर रह गया है। ये होता है ना कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसका मापन बहुत जरूरी है। तो यही बात किसने कही है, बात हमें किसने बता दी, थॉर्नडाइक ने हमको बता दी। अब देखो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि इनकी थ्योरी के कई उपनाम हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे तो बेसिक नाम इनका क्या है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन कुछ और भी नाम है जैसे कनेक्शनिज्म थ्योरी, कनेक्शन बॉन्ड परफॉर्मेंस थ्योरी, है ना, इसको हम बीएफ भी बोलते हैं, बीएफ थ्योरी भी बोलते हैं, सीखने का मैकेनिकल सिद्धांत, उसके बाद क्या है अनुभव आधारित सीखने का सिद्धांत, उसके बाद क्या है सिलेक्शन एंड कनेक्शन, उसके बाद क्या है, ये आपको सारा याद नहीं करना है, हम एक तरीका बताएंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद चयन एवं संबंध का सिद्धांत, एस आर उत्तेजना और प्रतिक्रिया, याद करो क्या था, याद आ रहा है, हमने व्यवहारवादियों की जब थीम पढ़ी थी तो उसमें चर्चा हुई थी उत्तेजना और प्रतिक्रिया की, अगर उत्तेजना है तो प्रतिक्रिया भी ना, तो ये हमने बात की थी। ठीक, चलो इसके बाद देखो ये तो इनके नाम हो गए, तो क्या पहले इतना नोट कर लें क्या, चलो नोट कर लेते हैं। हेडिंग डालो, थॉर्नडाइक का अधिगम का, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बस केवल इतना लिखो, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें लिखो कि थॉर्नडाइक 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 ने अधिगम अधिगम को एक क्रमिक प्रक्रिया बताई है, अधिगम को एक क्रमिक प्रक्रिया बताई है, क्रमिक प्रक्रिया बताई है, जिसके अनुसार व्यक्ति प्रयास और त्रुटि के द्वारा प्रयास और त्रुटि के द्वारा प्रयास और त्रुटि के द्वारा उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच, अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये दोनों, प्रयास और त्रुटि के द्वारा उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है, प्रयास और त्रुटि के द्वारा उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। जो जो व्यवहार को जो व्यवहार को संतोषजनक परिणाम को व्यवहार को संतोषजनक परिणाम परिणाम देता है, जो व्यवहार को संतोषजनक परिणाम देता है, जो व्यवहार को संतोषजनक परिणाम देता है। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखो कि थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे, इनका शुरुआती शोध पशु पर आधारित था, का शुरुआती शोध पशु पर आधारित था, 1898 में 1898 में इन्होंने अपने सिद्धांत
सिद्धांत को व्यक्ति व्यवहारवाद की तरफ मुड़ा, व्यक्ति व्यवहारवाद की तरफ मुड़ा, मुड़ा, मुड़ा। अंततः इनका सिद्धांत, अंततः इनका सिद्धांत आधुनिक शिक्षण, आधुनिक शिक्षण मनोविज्ञान का आधार बन गया, आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बन गया। और इन्हें, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाने लगा, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाने लगा। अगर आपसे कहा जाए आधुनिक शिक्षण मनोविज्ञान के पिता कौन है, माता कौन है, तो आप क्या कहोगे? थॉर्नडाइक। आप क्या कहोगे? थॉर्नडाइक। और इन्हें आधुनिक शिक्षण मनोविज्ञान का निर्माता या पिता कहा जाने लगा, निर्माता या पिता कहा जाने लगा। चलो हेडिंग डालो, सिद्धांत के उपनाम, सिद्धांत के उपनाम, सिद्धांत के उपनाम, सिद्धांत के उपनाम, उपनाम, उप, देखो इनके सिद्धांत के, इनके सिद्धांत को, इनके सिद्धांत को कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, इनके सिद्धांत को कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, कई अन्य नाम से पुकारा जाता है। जैसे, जैसे एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी, ब्रैकेट में लिखना उत्तेजना और प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। एस आर का मतलब होता है स्टिमुलेशन एंड रिएक्शन, एस आर, है ना। ठीक, दूसरा चयन एवं संबंध का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, सिलेक्शन एंड कनेक्शन थ्योरी बोलते हैं जिसको हम लोग, सिलेक्शन एंड कनेक्शन थ्योरी, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत। दूसरा अनुभव आधारित सीखने का सिद्धांत, तीसरा है अनुभव आधारित सीखने का सिद्धांत, अनुभव आधारित सीखने का सिद्धांत। चौथा है सीखने का मैकेनिकल सिद्धांत, का मैकेनिकल सिद्धांत, सीखने का मैकेनिकल। और लास्ट है बॉन्ड पर, बॉन्ड, बॉन्ड परफॉर्मेंस। तो आप सोचेंगे इतने सारे लिखे हैं मैडम ने, क्यों 5 क्यों? आप ये 5 याद कर लोगे तो बाकी टिक अपने आप कर लो। जहाँ सिलेक्शन एंड कनेक्शन की बात आएगी वहाँ थॉर्नडाइक याद आएंगे, जहाँ मैकेनिज्म की बात आएगी वहाँ थॉर्नडाइक याद आएंगे। तो आप चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात बराबर हो जाए। ये घूम फिर के सारे नाम इधर उधर कर दिए गए, 5 मेन नाम यही, और ट्रायल एंड एरर तो इनका मेन नाम आ गया। हाँ, तो ये आपको याद रखना। चलो अब हम इन बात करते हैं कि इनके प्रयोग की, कि इन्होंने कैसे अपनी बात को सिद्ध किया। भाई कुछ तो किया होगा इन्होंने, तो अपनी बात को सिद्ध किया। तो हेडिंग डालो कि थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक का प्रयोग। एक चित्र में देखो, एक पिंजरे में बनी बंद बिल्ली दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? एक पिंजरे में बंद क्या है? बिल्ली दिखाई दे रही होगी, और ये बिल्ली झटपटा भी रही होगी बाहर जाने के लिए। थॉर्नडाइक इसको भला ऐसे कैसे, थॉर्नडाइक ने इस पिंजरे को खुलने का कनेक्शन हो सकता है इस पोल से कर, और बिल्ली बार बार जंप कर रही हो, कूदने का प्रयास कर रही हो। अचानक हो सकता है इस पोल पे बिल्ली की क्या पड़ी हो, पैर पड़ा हो, हल्का सा खुला हो, और बिल्ली थोड़ा सा समझ क्या, अगर इस पे मेरा पैर अच्छे से पड़ जाएगा, पर पैर अच्छे से पड़ गया हो, क्या करने लगी होगी, निकल कर भाग गई होगी। राइट, या कुछ हुआ होगा। इस तरह हम अपने व्यवहार में जोड़ते, हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, कार चलाना सीखा, हमने क्या क्या कार लेकर तरह पकड़ी, हम दो बार इधर उधर हिले डुले भी, हो सकता है गाड़ी लड़ी
सकता हो मैदान में इधर उधर कुछ हुआ हो, क्या हमेशा ही ऐसे रहा होगा? थोड़ा बहुत स्टेट कमांड आई होगी, थोड़ा बहुत ब्रेक गियर लगाना हमने सीखा होगा, गियर बदलना हमने सीखा होगा, क्लच लेना ये हुई होंगी थोड़ी थोड़ी। और एक टाइम बाद क्या हुआ कि हम फटाफट कल्याणपुर आने लगे। क्या बिल्ली को हम अपनी जगह पे रख सकते हैं और अपने को बिल्ली की जगह पे रख सकते हैं? कोई भी चीज क्या एक दिन में सीखी जा सकती है? नहीं, प्रयास से सीख। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। बिल्ली ने भी ऐसा किया और हम भी ऐसा करते हैं, बस यही बात सिखाई जा रही है। देखो इनके प्रयोग में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली मुर्गी चूहा सब पर किया। पर किया बिल्ली मुर्गा चूहा, लेकिन बिल्ली का प्रयोग ज्यादा पॉपुलर ने कुछ भाई कबूतर पे भी किया था, कबूतर वाला इनका पॉपुलर ज्यादा हुआ था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ली मुर्गी और चूहे पर किया। इन्होंने सबसे क्या किया, बिल्ली, इनका सबसे प्रसिद्ध वाला कौन सा था, बिल्ली का था। इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद। अब इतना तुमको जोर डालने की जरूरत नहीं, पजल बॉक्स क्या होता है तुम यही कह दो हमारे हिसाब से कि एक पिंजड़े में बंद कर दिया, एक जाल में बंद कर दिया, एक डब्बे में बंद। बस तुम इसको इतना ही मानो कि बिल्ली को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बिल्ली को एक बंद पिंजरे में रखा और बाहर भोजन रख दिया। भाई कोई लक्ष्य था बाहर भोजन का, क्या अब बिल्ली टाइम से बंद खाने के लिए क्या कर रही होगी, बहुत उत्सुक हो रही होगी। बट यहाँ पे क्या है, ओ क्या है, उद्दीपन। तो प्रतिक्रिया बिल्ली का उछलना कूदना और पिंजरे को खोलने का प्रयास करना, वेरी गुड, ठीक। तो पिंजरा खोलने का तरीका क्या करना था, लीवर को खींचना था, यानी कि अगर ये लीवर खींच लेती तो ये पिंजरा खुल जाता, है ना। क्योंकि देखो इस लीवर का संबंध किससे, जैसे हम लोग पानी खींचते हैं ना, देखो यहाँ पर जैसे तो बना हुआ है ना कुएं से पानी खींचने का स्टाइल, तो अगर ये लीवर को खींच लेगी तो क्या हुआ, कुंडी खुल जाएगी। हाँ। विभिन्न प्रयास बिल्ली क्या कही, करती गई। एक बार हल्का खिसा, फिर खिसा, बहुत बार प्रयास किया होगा। अल्टीमेट एक टाइम पर क्या हुआ कि खुल गई। यानी कि इसके बीच में खुलने से लेकर ना खुलने के बीच में मल्टीपल बार ट्रायल और क्या हुए होंगे, एरर हुए होंगे। तो वही कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत बात क्या हुए होंगे, प्रयास और त्रुटि होगी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बिल्ली को सफलता मिल गई, बिल्ली को नहीं मिली। देखो लिखा है कि धीरे धीरे प्रयासों और गलतियों के माध्यम से क्या किया, पिंजरा और अपने लक्ष्य पर, यानी क्या किया, जाकर भाग के क्या किया उसने, खा लिया। अभी बाद में आप लोगों को एक कहानी सुनाई, याद हो तो। हम एक बार कुत्तों की थी, याद करो, है ना। एक तरीका तो वो भी है कि हम अपने कुत्ते को डेली ले जाएं और प्रैक्टिस कराएं। एक टाइम बाद हमारा मास्टर कुत्ता बन जाए, दौड़ने वाला रनर, है ना। एक तरीका तो ये भी, तो हम ये भी अपना सकते हैं। कुत्ते को अपने हम कई टाइम तक क्या करें, बोरिंग बंद कर दें, जैसा उसने किया था भारतीय ने, है ना यार। अच्छा ठीक, कुछ सब कुछ ठीक है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, ठीक है ना। कविता मुस्कुरा रही तो उसका मतलब ठीक है। तुम भी जा रही हो, ये तो नहीं निकल रहे तुम दोनों लोग कहीं, नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ, कविता को दिक्कत है, हस्बैंड को, अच्छा ठीक है निकलो आप लोग, चलो। हस्बैंड वाइफ कह रहे तो मजाक चल जाए, अच्छा वो बोल दिया, वरना मैं अपनी जगह साथ कहीं बढ़िया कॉफी वॉफी आ रहे होंगे तो अच्छी बात। चलो देखो इधर, तो हम क्या कह रहे थे, मैंने आपको एक स्टोरी कि अमेरिका में बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को महंगी महंगी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो भारतीय था वो बढ़िया पैर चढ़ाकर बैठ गया अपने नंबर के लिए। भारतीय ने कुछ नहीं, बोरी लाया, बांध करके और अपने कुत्ते को खोल दिया। कुत्ता बहुत तेज भागा। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कुत्ता तो ऐसा भागा कि दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने बहुत टाइम से वो बोरी बंद करके रखा था। तो देखो क्या है, एक तरफ है क्या, हारवाद, और दूसरी तरफ क्या है, धनवाद। तो इस कहानी में जो मैंने आप लोगों को आज से कुछ टाइम पहले सुनाई थी तो झलक दिख रही है। लेकिन कुत्ते वाला केस सब जगह नहीं हो सकता है कि पता चला बेटे को, हम पापा से कह रहे थे पापा मुझे कार सिखा दो, कार सिखा दो, पापा ने कार नहीं सिखाई, बेटे ने उठाई चाबी और एक दिन कल्याणपुर पहुंच गया। ये पॉसिबल नहीं है। कुत्ते पे बात साबित हो सकती है, सब जगह नहीं हो सकती है ना। तो देखो क्या हुआ कि एक टाइम बाद क्या हुआ कि बिल्ली ने क्या किया, दरवाजा खोल लिया, ठीक। हाँ, अमेरिकी सब बड़े परेशान हो गए,
ऐसा क्या कि तुम्हारा कुत्ता ऐसा भागा कि इधर उधर भी नहीं देखा। 1 महीने से साले को बोरिंग बंद करके रखा है खाली बस, है ना। हाँ हाँ वही है। तो बस कुत्ता अंदर झटपटा रहा था, कब भागने को मिले, और एक तो भारतीय कुत्ता ऐसा भागा कि पूछो मत, है ना। चलो अभी क्या हुआ था, हमारे यहाँ भी ऑफिस में हॉल में कुत्ता बंद हो गया था। जैसे ही हॉल खोला गया इतनी तेज भागा कि पलट के उसने देखा ही नहीं। अब इधर देखो, अधिगम के मुख्य नियम, इन्होंने कहा ये सब बातें तो ठीक, इन्होंने कहा देखो बिल्ली की स्टोरी में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। लोगों ने पूछा क्या ध्यान देना है, तो थॉर्नडाइक ने कहा 3 बातें ध्यान देनी। ने तभी पिंजरा खोला जब बिल्ली के अंदर 3 एलिमेंट का पहला करता, आपके पास टीटी पास करने का एक रीजन होना चाहिए ना। आपको पता है कि हमारा एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट है, तत्परता, एक तत्परता होनी चाहिए कि नहीं भैया यानी कॉस्ट पाना ही पाना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक तो तत्परता हो गई, दूसरा क्या है अभ्यास, ना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता, और तीसरा क्या है प्रभाव। ये 3 चीजें होनी चाहिए। प्रभाव का मतलब क्या है, अगर आप नहीं पास हुआ तो क्या होगा, और पास हो गए तो क्या हुआ। अब किसमें किसका किस प्रभाव का क्या है बल ज्यादा है, नकारात्मक प्रभाव का ज्यादा है कि सकारात्मक का है, समझ रहे कि नहीं। हाँ तो वो भी मैंने कहानी सुनाई थी कि मान लो 2 लड़के हैं, 2 दोस्त हैं, एक को पता है कि अगर हम नहीं नौकरी पाए तो हमारी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाएगी, और दूसरे को पता है नहीं पाए तो क्या हुआ और सारी वैकेंसी है, तो पहले वाले के अंदर क्या है प्रभाव ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग है, तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी करना है। ये बात है ना, 3 बातें आपको इस पर ध्यान रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तत्परता, इन तीनों में प्रैक्टिस, तो इन तीनों में सबसे जरूरी क्या है, प्रभाव। आप बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। एक बात बताओ, अगर तत्परता नहीं होगी क्या आप अभ्यास करोगे, नहीं करोगे। अगर आपके अंदर तत्परता नहीं होगी तो क्या प्रभाव का नियम आप पर पड़ेगा, नहीं। तीनों पर तत्परता भारी पड़ती है ना। आप कितना भी पैसा लड़के पे खर्चा कर दे, अभी उससे अभ्यास करा ले, इस बच्चे के अंदर खुद जिज्ञासा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, और जिज्ञासा ही तत्परता है। आपके अंदर सीखने तक तो हो, शेक्सपियर ने तो रोड लाइट में पढ़ लिया था, है ना। तो तत्परता कुछ नहीं देखती है, गरीबी अमीरी नहीं देखती वो, है ना, वो संसाधन नहीं देखती है, करना होता है वो कर लेती है। इंसान के अंदर तत्परता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए कुछ करने के लिए। वो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको जहाँ टाइम मिलेगा वो वहां जाके पढ़ लेगा, शादी ब्याह रेलवे स्टेशन बस स्टेशन जहां मिलेगा वो वहां उठा के पढ़ लेगा, चलती फिरती किताब लेके घूमेगा अपने साथ। पर क्या है तत्परता है, कर लेगा वो, पढ़ लेगा वहां पर जाकर के। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, तत्परता। एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी के जीवन में तत्परता बहुत मैटर पर होना चाहिए। कहते हैं ना काक चेष्टा को ध्यानम स्वानिंद्र तथा अल्पाहारी गृहता की विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण तत्परता के ही, कि आपके अंदर इतनी तत्परता होनी चाहिए कि आप क्या करो, भोजन कम करो, ये सोच कर कि मुझे कहीं नींद ना आ जाए, और अगर मुझे नींद आ गई तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। इतनी हल्की नींद सो कि आपको लगे कि अगर मैं ज्यादा सो गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कहते ना काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच, पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो भी चले जाओ, तो तत्परता बहुत जरूरी। तो हम तीनों की बात करेंगे एक एक करके, जरा लिख लें क्या, लिखो लिखो, हेडिंग डालो थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक का लिखो, बहुत शॉर्ट में लिखाने वाले हैं हम, है ना, क्योंकि बिल्ली पिंजरा सब ज्यादा पूछा नहीं जाता, आपका माइंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बस खत्म काम। इस पे लिखो कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली, ये पूछा था किस पे नहीं किया था, ऑप्शन दे देगा कबूतर, तो बिल्ली चूहे और किस पे किया था, मुर्गी पर किया था। तो लिख लो कि थॉर्नडाइक, पॉइंट्स में लिखनी ही सारी बातें, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली चूहे और कबूतर पे किया। सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, ऑनलाइन वाले भी भैया लिख मत लेना, किस पे करना है, बिल्ली पे किया था, चूहे पे किया था और मुर्गी पर किया था। हाँ तो बिल्ली चूहा और मुर्गी पर किया। क्या लिखो, इनका सबसे इनका सबसे प्रसिद्ध शोध चूहे पर हुआ, बहुत चर्चा में आ गया था, या इनका सबसे चर्चित शोध चूहे पर था, इनका सबसे चर्चित शोध सॉरी बिल्ली पर था। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरे जीजा जी का फोन आ गया ना, तो दिमाग जो है साली का उधर भ्रमित हो गया, उधर देखने लगी, एक सामने बैठे हैं फोन पे बैठे हैं,
तो दिमाग जो है थोड़ा इधर उधर भटक जा रहा है ना। तो क्या था कि इनका सबसे ज्यादा चर्चा, लेकिन हमारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि मैडम नहीं, हाँ चूहे का स्किनर में था और पावलव का कुत्ते पर था, है ना। तो लिख लो कि इनका सबसे चर्चित किस पर था, बिल्ली पर था। वेरी गुड। जब स्टूडेंट टीचर की गलतियों को अपने आप लिखने लगे, इसका मतलब है कि वो टीचर से 4 कदम आगे चल रहा है ना। तो आप 4 कदम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो कि बिल्ली ने, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे पर बंद कर दिया। बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे पर बंद कर दिया, बंद कर दिया, और भोजन पिंजरे के बाहर रख दिया, और भोजन पिंजरे के बाहर रख दिया, और भोजन बाहर रख दिया। भोजन दीपक के रूप में था, भोजन दीपक के रूप में था, भोजन उद्दीपक के रूप में था। हाँ पिंजरे के बाहर रखा ना, अंदर रखेगा तो क्यों दिखाएगी प्रतिक्रिया फिर। भोजन, नेक्स्ट पॉइंट है ये, और भोजन को बाहर रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कि भोजन उद्दीपक के रूप में था, भोजन उद्दीपक के रूप में था, उद्दीपक के रूप में था, जबकि 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 बिल्ली की छटपटाहट, उछल कूद, जबकि बिल्ली की छटपटाहट, उछल कूद, उछल कूद प्रतिक्रिया थी। क्या थी, क्या थी, क्या थी। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, प्रतिक्रिया थी, उछल कूद क्या थी। पॉइंट से लिखना। नेक्स्ट पॉइंट कि बिल्ली के कई प्रयास और त्रुटि के बाद, बिल्ली के कई प्रयास और त्रुटि के बाद, के बाद, हरी कहाँ गए आज, के बाद बिल्ली ने भोजन पा लिया, बिल्ली ने भोजन पा लिया, बिल्ली ने भोजन पा लिया। बिल्ली का भोजन पाना, बिल्ली का भोजन पाना, भोजन पाना की सफलता को प्रमाणित कर, उसकी सफलता को प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। लाइन चेंज करके लिख। थॉर्नडाइक का व्यवहारवाद का आधार बना, थॉर्नडाइक का यही सिद्धांत व्यवहारवाद का आधार बना, व्यवहारवाद का आधार, व्यवहारवाद का आधार। हेडिंग डालो, सिद्धांत का, सिद्धांत का निष्कर्ष, सिद्धांत का। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 निष्कर्ष दिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 निष्कर्ष दिए, 3 निष्कर्ष। इनके अनुसार, इनके अनुसार अधिगम 3 मूलभूत नियमों से होकर गुजरता है, अधिगम 3 मूलभूत नियमों से होकर गुजरता है, 3 मूलभूत नियमों से होकर गुजरता है। पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, दूसरा प्रभाव। हो सकता है वो आपसे पूछे चौथा कौन सा नियम। याद रखो 3 कौन कौन से हैं, पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। पहली हेडिंग डालो, तत्परता का नियम, तत्परता का, तत्परता का। बात बताओ, व्यक्ति को किसी चीज को सीखने के लिए क्या केवल शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है, केवल मानसिक रूप से, केवल भावनात्मक रूप से। अगर व्यक्ति को, तो उसे शारीरिक और भावनात्मक तीनों रूपों से उपस्थित होना बहुत जरूरी, तभी वो क्या करेगा, पाएगा किसी चीज की। तत्परता का प्रथम नियम यह कहता, सॉरी, थॉर्नडाइक का प्रथम नियम यह कहता है, थॉर्नडाइक का प्रथम कहता है कि शिक्षार्थी को, शिक्षार्थी को सीखने के लिए, शिक्षार्थी को सीखने के, आज हम ये नियम खत्म करा के ही छोड़,
शिक्षार्थी को सीखने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से रूप से रूप से तैयार होना होता है और भावनात्मक रूप से तैयार होना होता है। भावनात्मक रूप से तैयार होना है होता है क्योंकि ये तीनों ही क्योंकि ये तीनों ही अगर अगर ये तीनों ही मजबूत के बालक के अंदर पैदा करेंगे तो इन तीनों में से किसी एक को ब्रेक कर देते हैं। मान आप यहाँ सीखने आए हो और जब आपने स्काई लाइन में एंट्री की तब आप शारीरिक, मानसिक रूप से स्ट्रांग थे। आप आके बैठे, आपके पैर में दर्द शुरू, आप पाओगे, आप सारा ध्यान कहाँ जा रहा है? पैर के दर्द में जा कह रहा है। शारीरिक और मानसिक का ब्रेक कर आप आ रहे थे हो और गाड़ी कहीं लड़ गई, थोड़ा सा गाली तो उसने कॉल पकड़ ली हो, आपका मूड बहुत ऑफ, आप यहाँ आके बैठ गए आकर के, क्या आप उतने पढ़ पाओगे? एक और चीज देख लेते हैं। मान लो कोई लड़का है, आप तो चलो बाहर ही मिला 1-1.5 घंटा करके और अंदर आकर के और नहीं ये लड़ने वाला तो हो गया और आकर यहाँ बैठा हो, क्या भावनात्मक रूप से उड़ा उड़ा नहीं घूमेगा? हो सकता है हम लिखवाएं अधिगम और वो पता चला उसका नाम ही लिख रहा है। नहीं, गम ये अपनी बता रहे हैं। अब तो गम मान सकते हैं, तब तो नहीं रहा होगा कुछ, है ना, नहीं रहा होगा। और कोई ऐसा तो कहे ना कि कोई अपने जीवन में तुलसीदास नहीं रहा है ना, ये तो कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, आप रहे हैं, अब आपसे क्या ही कहें, आप जो कह देंगे वही अंतिम सत्य है हमारे लिए। तो वहां आके तो बातों मतलब अंतिम सत्य, खैर वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो हमने तीनों चीजें समझाई आपको समझ में आ गया होगा। भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित ना बहुत, तभी आप क्या क्रिएट कर पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। यही मैंने आपको एग्जांपल बताया। देखो क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा तभी सीख पाएगा जब उसमें सीखने की तैयारी और रुचि हो। ठीक, तैयारी ना हो तो सीखने में बाधा है, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस। एग्जांपल देखो, बच्चा गणित पढ़ने के मूड में है, बहुत जल्दी बच्चा भूखा और थका हुआ है और गणित पढ़ाई जा रही है, सिखा के दिखा दो। तो गणित की लगी है, यहाँ पेट में जो है गुड़ा भाग चल रहा है ना, तो तुम बता रहे हो गणित, भूखे पेट ना हो, पहले खाना दो। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बस यही बात कही गई है। क्या कहा गया है? अब करना क्या है? आप एक शिक्षक हो, आप तो शिक्षक हो ना, आप क्या करो। अभी सीटेट में हम पहुंच गए, हम टेट से कहाँ कूद गए? सीटेट में। अब एक बात बताओ, आप शिक्षक हो, आप ऐसा क्या करो के अंदर रुचि पैदा हो जाए। बच्चा बड़ा नीरस बैठा है आपकी क्लास में, बड़ा अपने जीवन से दुखी, आपको पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको रुचि पैदा करनी है। क्या करोगे? क्या स्पेशल करोगे? प्रश्न कर। हाँ, आजकल देखिए प्राइमरी टीचर्स बहुत सारी रील बनाते हैं, कहीं केबीसी खिलवा रहे हैं, कहीं डांस करा रहे हैं, है ना। बच्चा कुछ नहीं तो क्या कर रहा है? रुचि के मारे इन्वॉल्व हो रहा है, रुचि के मारे विद्यालय पहुंच रहा है और बस धीरे से पढ़ाई भी करा दी। हाँ बिल्कुल, और नेप भी यही कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है ना, कि बहुत ज्यादा बच्चे पर पढ़ाई का बोझ नहीं देना है, पढ़ाई को खेल के साथ जोड़ना है। और खेल तो सभी खेलना चाहते हैं, बड़े हो चाहे छोटे। नहीं, चलो देखो, तो क्या लिखा हुआ है? सीखने से पहले तैयार करना, प्रोत्साहन देना, रुचि जगाना और विषय को समझाना। मतलब की बात सब समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, खासकर तो पीछे वाले हैं, है ना। चलो दूसरा नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम कहता है। अभ्यास का नियम क्या कहता है? देख लो फिर लिखाते हैं। अभ्यास का नियम कहता है कि सीखना अभ्यास है
और अभ्यास क्या क्या कहता है, रिपीटिशन है, प्रवृत्ति है। जब तक आप किसी काम को बार बार नहीं करते वो अभ्यास तो नहीं माना जाएगा, है ना। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको अभ्यास करना जरूरी है, आप उसको बार बार करो। हाँ, रिवीजन ठीक है। अब देखो वो क्या कहते हैं कि जितनी बार किसी प्रतिक्रिया का अभ्यास होगा उतनी बार वो मजबूत हो जाएगी। जब बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे गाड़ी निकालो तो, लेकर तो बार बार जाओ। और यहाँ से लेकर के कल्याणपुर तक 5-6 बार जाता है और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, चलाना सीख जाता है क्योंकि उसने अभ्यास कर लिया गाड़ी चलाना। आपको पता है एक टाइम पर तो ऐसा होता है, मैं अपने यहाँ ऑफिस से आती थी तो ये टाटमिल पार करके, टाटमिल से लेकर के, और ये जो ये आता है ना आपका श्यामनगर चौराहा सीओडी वाला, मैं वहां तक कभी कभी आंख बंद कर लेती थी साइड पे लगा करके, और तब गाड़ी चलाती थी। तो अभ्यास हो चुका था, पता था कौन सा कहाँ पर है। 2 मिनट के लिए आंखों में तो आराम देती थी। कभी कभी तो क्या होता था, 1-2 बार तो मुझे मुझे ऐसा लगा है कि मैंने क्या झपकी भी ले ली, या कभी कभी हाथ छोड़ के ऐसे ऐसे कर लेती थी। इतना अभ्यास हो गया था गाड़ी चला के। जो 10 साल से गाड़ी चला रहा है, एक ही रूट दौड़ा रहा है और स्पीड में दौड़ा रहा है, अभ्यास हो गया था। गाड़ी इतना खिलौना बन चुकी थी, फिर नहीं लगती थी। वो मेरा आराम का प्लेस, वो जो सीओडी से लेकर वहां तक का प्लेस, वो मेरा आराम का होता था। वहां मैं हाथ भी छोड़ देती थी, गाड़ी भी कर लेती थी, बहुत आराम से चला लेती थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अभ्यास, ये क्या है, अभ्यास। कभी कभी देखो जो बहुत ज्यादा गाड़ी चला लेते हैं वो अपना पान मसाला भी फाड़ के खा रहे हैं, स्टीयरिंग छोड़ दी गाड़ी, अभ्यास। ये सब क्या है, अभ्यास ही तो है। स्टीयरिंग छोड़ दी, अपना वो चल रहा है, अपना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां आप स्टेरिंग पकड़ रही, इतना अभ्यास हो चुका है उनको। ठीक, तो यही क्या है, अभ्यास है। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रोजाना अंग्रेजी बोलने वाला भी वैसे ही बोलेगा जैसे हिंदी। अच्छी हो जाएगी कि लगेगा ही नहीं कि हिंदी बोल रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है। दूसरा, साइकिल चलाना बंद कर दे, कुछ समय बाद संतुलन बिगड़ जाता है। कॉन्फिडेंस, मैंने कहा था ना, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। टेबल का पहाड़ा रोज पढ़ने से याद हो जाता है ना। एक टाइम आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो कि वो तो आप मुंह जबानी बोल सकते। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, प्रैक्टिस में आप क्या जाता है। क्या लिखा है, छात्रों को बार बार अभ्यास कराना, वर्कशीट, रिवीजन, ड्रिल्स, एक्सरसाइज कराना, का यही काम है। आपको प्रैक्टिस सेट देने पड़ेंगे उनको, डेली आपको एमसीक्यूज कराने पड़ेंगे, अभ्यास अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ी बात हमको दिखी नहीं। लिख लो कि थॉर्नडाइक का दूसरा नियम, थॉर्नडाइक का दूसरा नियम अभ्यास की बात करता है। अभ्यास से तात्पर्य पुनरावृत्ति, अभ्यास से तात्पर्य पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। अभ्यास से तात्पर्य पुनरावृत्ति से है। किसी काम को जितनी बार किया जाएगा, किसी काम को जितनी बार किया जाएगा, जितनी बार किया जाएगा, वह उतना अधिक मजबूत और स्थायी हो जाएगा, वो उतना अधिक मजबूत और स्थायी हो जाएगा, वो उतना अधिक मजबूत और स्थायी हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम, हमने बात कर दिया है। क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तीसरा नियम क्या था, प्रभाव यानी परिणाम। बात बताओ, व्यक्ति 10 साल से किसी कर रहा है और लगातार फेल हो रहा है, क्या एक टाइम बाद क्या वो तैयारी नहीं छोड़ेगा, वो बहुत भारी मन से, और लोगों को एडवाइस भी यही करेगा, कुछ होता होता नहीं, हम तो करके देख लिए, तुम देख लो। क्यों, क्योंकि उसके प्रयास का परिणाम क्या था, दुखद था, इसीलिए। और वही उसको स्प्रेड कर रहा है कि कुछ नहीं होता है, छोड़ो। लेकिन अगर मान लो एक व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो तैयारी कर रहा था, 1-2 प्रयास के बाद ही उसके एग्जाम्स निकलने लगे, भले ही फाइनल तक नहीं पहुंचा, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट, और वो औरों को भी मोटिवेटेड कर देगा, मोटिवेट करेगा। क्या कहेगा, पेपर तो यार निकलता है ऐसे कैसे, जब मेरा निकल सकता तो सबका निकलेगा, मोटिवेट करेगा लोगों को। तो अगर काम जो आप कर रहे हो का परिणाम दुखद है तो अभ्यास क्या होगा, और तत्परता भी कम। लेकिन अगर प्रभाव क्या है, दुखद है, तत्परता तो तेजी होगी होगी, अभ्यास भी तुम तेजी से करोगे। तो इन तीनों नियम का हमें इंजन कौन दिखाई दिया, आओ क्या दिखा, प्रभाव। देखो जरा, इस नियम के अनुसार, हाँ तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जिस क्रिया को दोहराया जाता है, जिस क्रिया को दोहराया जाता है, दोहराया जाता है, उसका परिणाम यदि दुखद होता है, उसका परिणाम यदि दुखद होता है, दुखद होता है, होता है, तो बालक उसे दोहराना छोड़ देता है, तो बालक उसे दोहराना छोड़ देता है।
छोड़ देता है। अब क्या ये लिखवाएं? भाव का परिणाम सुखद होता है, उसको बार बार करता है, तो बात हो गई, एक लाइन में आप समझ गए। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे बच्चे के सही उत्तर देने पर, बच्चे के सही उत्तर देने पर शिक्षक का शाबाश कहना, शाबाश कहना, कहना बालक को अन्य सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। बालक को अन्य सही उत्तर देने का, अन्य सही उत्तर देने करता है, प्रेरित करता है। ठीक, इधर देखो, अब तीन निष्कर्ष, तीन नियम थे और तीन निष्कर्ष ड्रॉ हुए। तीनों निष्कर्ष समझो। पहला निष्कर्ष, यदि ये थ्योरी थॉर्नडाइक की आप लोगों के लिए है, शिक्षकों के लिए है। थॉर्नडाइक कहता है कि मेरी थ्योरी से तुम लोग संकेत लो। पहला संकेत कि शिक्षक को क्या बताओ, शिक्षा को क्या बनाना है, आनंदमयी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो आपसे कह रहा है शिक्षा को कैसा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। अब यही नहीं कि खाली इंटरटेनिंग ही बना दो, रोज गाना ही गवा रहे हो, डांस ही करा रहे हो, ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग बना, खेल खेल के पढ़ाना है। पहला संकेत उसका ये मिला है। दूसरा, कि बच्चे ने अगर गलत किया है उसका दंड मत दो, आओ उसे क्या करो, समझाओ, गलती करने से बचो। अगर उसने गलत किया है और आप उसका दंड दे रहे तो आप उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है क्या करना है, गलतियों पर कठोर दंड देने से बचना है। और आपको पता है कि शारीरिक दंड अपराध है, शारीरिक दंड देना अपराध है। तीसरी बात क्या कह रहा है, तीसरी बात कह रहा है कि सकारात्मक प्रेरणा दो। बच्चे को क्या देनी चाहिए, बीच बीच में मोटिवेशनल या कुछ मोटिवेशनल एक्टिविटी करानी चाहिए। आप देश के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों आओ, उनको क्या करो, उनके बारे में बताओ, कैसे उन्होंने देश की दशा और दिशा को बदल, भारत की दिशा और दशा को बदलने में कैसा योगदान रहा, क्या क्या इन्होंने किया। ये तीन कंक्लूजन ड्रॉ हुए हैं यहाँ पर। अब एक देखो, हमारी जितना भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या कहता है कि तत्परता का नियम बच्चे को तेज सिखाने के लिए प्रेरित करता है, अभ्यास का नियम बच्चे को मजबूती से सिखाने का प्रयास करता है, और प्रभाव का नियम बताता है कि सीखना बढ़ेगा या घटेगा। नहीं समझ में आया? बताओ, किसी व्यक्ति का सीखना बढ़ेगा या घटेगा किस नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर। समझ में आ गया? अगर हम तुमसे पूछे कि अभ्यास स्थायी और मजबूत होगा, किस नियम पर आधारित है, अभ्यास पर है। और बालक कितनी जल्दी और कितना धीरे सीखेगा, ये किस नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम। तीन ये अपने इस डायग्राम के समझ में आ गया। अब थॉर्नडाइक ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, हमें इसका महत्व है, हमें दिख रहा है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड भी किया जा रहा है। बट यहाँ क्या लिखा गया है, जरा देख लेते हैं। सीखना धीरे धीरे एवं क्रमिक रूप से है, एक दिन में डॉक्टर बनाने का प्रयास ना करो। दूसरा क्या कह रहा है, गलतियां सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, गलती को अपराध मत बनाओ। कभी क्या होता है ना, बच्चा गलती करता है तो माँ बाप भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, अपराध कर, अपराध मत साबित करो, उतनी ही सजा दो, सजा भी जरूरी है, उतनी ही सजा दो जितनी बड़ी क्या है, गलती है ना। दूसरा क्या कह रहा है, अभ्यास सीखने को मजबूत बनाता है, इसीलिए पुनरावृत्ति आवश्यक, फिनिशिंग देता है ना। फिर क्या कह रहा है, सकारात्मक प्रभाव सीखने को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभाव सीखने को घटाता है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन देखकर सीखने का मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यवहारवादियों की बात है, कहते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करो, देख सकते हो आप रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद क्या है, हर छात्र अलग तरीके से सीखता है, व्यक्ति का सिद्धांत तो यही, हर बच्चा अपने आप अलग है, एक माँ के पैदा किए दो बच्चे अपने आप अलग हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, करके सीखने पर बल देते हैं, ये नहीं कहते कि बुद्धि करो, बुद्धि का यूज नहीं, पहले करो फिर सीखोगे। उसके बाद क्या है, कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांट लो तो आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सुखद वातावरण सीखने को बढ़ाता है, सब बातें तो हम लोग कर चुके हैं। अनुभव आधारित अधिगम, अगर आपको सीख रहे हैं और उस पर आपका अनुभव भी इंक्लूड है, और सोने पे सुहागा हो गया, आइसिंग ऑन द केक हो गया, कि क्या हो गया, थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या है, कंक्लूजन है, शिक्षा में महत्व है। तो इसकी तो फोटो ले लो भाई।
अभी जब लाइट बंद कर देंगे तब फिर ठीक, डन हो गया। तो आज हम लोगों ने सक्सेसफुली किसको देखा, थॉर्नडाइक को। हमने देखा थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में किसका प्रयोग किया, बिल्ली, मुर्गी और चूहे का, और 3 चीजों की बात की, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और तीनों को बखूबी हमने देखा। थॉर्नडाइक का जीवन परिचय देखा हम लोगों ने, शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है ये देखा हमने। ठीक, अब इसके बाद जो, अभी नहीं भाई रुक जाओ, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो स्किनर की करने वाले हैं, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर का देखो, एक क्लास में केवल एक मनोवैज्ञानिक होना हमारी स्पीड को धीमे कर रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम तेज चलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। अभी मैं इतना तो श्योर हूं कि अब आपसे जगा कर भी थॉर्नडाइक पूछा जाएगा, बता ले जाओगे, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका थॉर्नडाइक का। तो मुझे चिंता भी है एक तरफ कि मेरी स्पीड धीमे है, और एक तरफ आपको स्थायी ज्ञान भी देना है ना। तो देखते हैं, हो सकता है आगे स्पीड को बढ़ाएंगे, टाइम आर बढ़ाएंगे तो कवर करेंगे, लेकिन अभी ये स्पीड रहने देते हैं, समझ में आना जरूरी है। 60% पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े, 100% पढ़े और उथल पुथल मचाए कोई फायदा नहीं है ना। चलो ठीक है, कुछ पूछना, हम तो आपको 100% बढ़ा के भेजेंगे, है ना। कुछ पूछना है आप लोगों को, नहीं, चलो थैंक यू क्लास, यही रहेगी आपकी नेक्स्ट क्लास में।